हरियाली तीज विवाहित जीवन की सुख समृद्धि का व्रत है। आज पूरे देश में हरियाली तीज का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हरियाली तीज अखंड सौभाग्य का सूचक है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देश भर में महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की दीर्घायु हो और सुखी जीवन हो। युवतियां मनोवांछित वर की कामना से भी यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को हरियाली तीज और सावन तीज कहा जाता है। हरियाली तीज के माध्यम से संसार में दाम्पत्य डोर में बंधे हुए जोड़ों के लिए मधुरता का आदेश बनता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आइए करते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि और कथा मेरे साथ। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि करके शिव पार्वती को ध्यान करते हुए एक चौकी पर लाल आसन बिछाए और गीली मिट्टी से बनी हुई शिव पार्वती गणेश जी की मूर्ति उन पर स्थापित करें। कलश पर नारियल स्थापित करें, धूप दीप करें, भगवान को फूल चढ़ाए और मेवा मिष्ठान चढ़ाए। सुहाग का सारा सामान माँ पार्वती को चढ़ाया जाता है। इस दिन सुहागन महिला और कुंवारी लड़कियां हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। इस दिन हरी चूड़ियाँ पहनने का बहुत ही महत्व है। इस दिन हरे कलर की साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं और हरी साड़ी पहनने से ही पूजा विधि आप कर सकते हो। इस दिन हरे कलर के कपड़े पहनने का बहुत ही महत्व दिया गया है और हरे कलर की बिंदी भी लगानी पड़ती है। हरियाली तीज पर महिलाएं मेहंदी भी लगाती है, पूरे 16 श्रृंगार की तरह सजती है। हाथों में मेहंदी लगाने का रीति रिवाज है। इससे पति की लंबी आयु होती है। साथ ही पाँवों में आलता भी लगाती है। इस तरह से महिला 16 श्रृंगार सज धज कर पूजा कथा करती है। आइए करते हैं कथा। इस दिन संध्या काल के समय भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है और पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिमालय राज के घर में माँ पार्वती जी ने जन्म लिया था। बचपन से ही उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने की कामना की थी। समय बीतने के साथ ही एक दिन नारद मुनि राजा हिमालय से मिलने गए और वहां पर उन्होंने पार्वती माता की शादी के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राजा को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने विष्णु भगवान को दामाद बनाने के लिए सहमति दे दी। जब माता पार्वती को पता चला कि उनका विवाह विष्णु भगवान से तय हो गया है तो उन्हें काफ़ी निराशा हो गई। भगवान शिव को पाने के लिए एकांत जंगल में चली गई। वहाँ उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाई और व्रत किया और शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। दूसरी तरफ जब पर्वत राजा हिमालय को माता पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए। आखिरकार माता पार्वती जी की शादी संपन्न हो गई और तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में माना जाता है। बचपन से ही माता पार्वती शिव भक्ति में लीन रहती थी और शिव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। सावन के महीने में उनकी भक्ति देखकर भगवान उनके पति के रूप में उन्हें मिले। इस तरह माता पार्वती को शिव जी भगवान मिले पति के रूप में। जो महिला इस व्रत को करती है उनके पति की लंबी आयु होती है। इसलिए हरियाली तीज का महत्व बहुत ही माना गया है। सुहागन महिला इस व्रत को बड़ी धूमधाम से करती है। इस दिन सभी महिलाओं के लिए खुशी का दिन है। सभी महिलाओं के लिए खुशी का भी त्यौहार है। देश में यह त्यौहार बड़े आनंद से मनाया जाता है। सारी महिलाएं इकट्ठी होकर सज धज कर तैयार होकर एक दूसरे से मिलती है और झूले झूलने जाती है। यह त्यौहार बड़े खुशी से मनाया जाता है। आप भी मनाइए। आप सबको भी हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। आप भी सज धज कर तैयार होकर ये त्यौहार मनाइए। आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ।
आप भी अपने सुखी परिवार जीवन की कामना कीजिए और पति की लंबी आयु की कामना कीजिए। आप सभी भी महिला अपने पति के साथ और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और व्रत कीजिए। आज के दिन आप भी भगवान महादेव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद लीजिए। आप लोगों का भी जीवन सुख और समृद्धि से बना रहे। सावन महीने में आप पूजा पाठ कीजिए और भगवान की सेवा कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी को। आज का व्लॉग अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।